जय माता दी। और आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अब हम जैसे मंदिर पे से लौट के आ रहे हैं नीचे के लिए, तो दर्शन वगैरह करके नीचे आ रहे हैं हम। और फिर इसके बाद में हमने थोड़ा नीचे आकर फिर मैंने जैसे खाना वाना खाया था। और खाना वाना खाने के बाद में जैसे जो पूड़ी वगैरह बना कर ले गए थे तो वही मतलब खा ली थी। और फिर उसके बाद में पहुंच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर नेपाल। तो नेपाल पहुंच गए हैं हम लोग। और हुआ मतलब जब हम गए थे तो कुछ गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी। और देखिए धूप भी आप देख सकते हैं, इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी और गर्मी की वजह से मन नहीं कर रहा था। और अर्पिता रो रही थी, कह रही थी कि मत चलो गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और हम पैदल नहीं गए थे, एक बार हम गए थे तो हम पैदल गए थे वहाँ तक। लेकिन अब तो हमने जैसे टुक टुक वगैरह और गाड़ी से हम गए थे हम लोग, क्योंकि पैदल चलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। ये नहीं लग रहा था कि हाँ अब चलो, मतलब चला नहीं जा रहा था। कि वहाँ से आए थे, हम चढ़ गए थे माता रानी के मंदिर, फिर वहाँ से उतर के आए थे तो इतना ज़्यादा पैरों में दर्द था, बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ सब लोग बैठ गए हैं, कुछ देर के लिए आराम किया था यहीं मतलब भैरव बाबा के मंदिर में। और जो एक मंदिर था तो वो बंद था, खुला हुआ नहीं था। तो मतलब अब इस टाइम पता नहीं जैसे कम आ रहे हैं भक्त लोग, तो इस वजह से पता नहीं बंद कर दिया था, पता नहीं क्यों। तो सब लोग जैसे बैठ के अपने थोड़ी बहुत देर बातचीत की थी सबने। और हम सब लोग इतने हम आए थे घर से, जितने हम सब बैठे हैं तो यहाँ सब। फिर उसके बाद में और करीब टाइम ऐसा ही हो गया था 2:30 या 3 बजे का, कि हमने तो खाना सुबह में खाया था करीब ऐसे 8 या 9 10 बजे खाना खाया होगा, वही पूड़ी वगैरह। तो यहाँ ऐसे 2:30 या बजे खाना खाया था। फिर नेपाल में ही खाना खाया था। और खाना दे मतलब इतना ऐसा खाना था, लेकिन कब खाने में मतलब कोई स्वाद वगैरह कुछ भी नहीं था। और वही प्लेटें वगैरह लगवाई थी तो कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था खाने में। कहीं भी जाओ लेकिन खाना सही नहीं मिलता है। और जो खाना जैसे घर का होता है तो मतलब उसकी तो बात ही अलग होती है। और तब भी मैं जब जाती हूँ तो अच्छे को हम जैसे खाना बना कर लेके गए थे। और ये खाना देखकर जैसे मेरा तो पेट वगैरह नहीं भरा था और मुझे अच्छा नहीं लगा ये खाना, ज़्यादा बहुत कम अच्छा लगा। और फिर हम शाम जैसे वहाँ से हम आए थे करीब ऐसे 3 बजे चले होंगे वहाँ से हम लोग नेपाल से। और फिर हम घर के लिए आ गए थे। फिर मैंने उस रास्ते में फिर कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। पता नहीं क्या हो गया था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो सर में इतना दर्द था तो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। तो कोई मतलब क्या बनाती वीडियो वगैरह कहीं भी, जैसे मतलब खाली माता रानी के मंदिर गए थे और भैरव बाबा के वहाँ गए थे और फिर सीधे घर आ गए थे। तो खाना वगैरह जैसे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसे ही आ गए थे हम। शाम के लिए 8 8 साढ़े 8 बजे तक आ गए थे हम घर। तो फिर मैं बोल रही थी अंकुर पापा से कि मेरे पैरों में और सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझसे खाना वगैरह नहीं बनेगा, तो खाना वगैरह कुछ ना कुछ ले लो बच्चों के लिए। तो फिर हमने जैसे वहीं से खाना जैसे लेकर आए थे रामपुर से होटल से। तो जो भी कुछ खा गया था बच्चों से या मुझसे, और इच्छा नहीं हो रही थी तब भी जैसे ले लिया था बच्चों की वजह से। मैंने बच्चे जैसे भूखे वगैरह ऐसे सो जाएंगे कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर जैसे खाना वाना वो मतलब खाया था, सचिन ने खाया था थोड़ा बहुत। और अंकुर ने मतलब अंकुर और अर्पिता तो ऐसे ही मतलब लेट गई थी आके, क्योंकि नींद वगैरह नहीं हो पाई थी। क्योंकि पूरी रात हम ऐसे मतलब कहीं भी जाते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब वो होती है, खुशी होती है अंदर से। तो मतलब सो उस दिन भी जैसे हम गए थे सो भी नहीं पाए थे, कि मतलब ये रही थी एकदम। फिर उठ गए थे, क्या 1 डेढ़ घंटे के लिए सोए थे सब बच्चे, तो नींद भी नहीं हो पाई थी। तो सब मतलब थके हुए थे बच्चे और मैं, हम सब लोग फिर आके खाना वाना खाकर फिर आकर हम मतलब सो गए थे। तो ये मैं फिर सुबह में उठी थी। तो सुबह में उठ के मैंने फिर पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाई थी, पोछा लगाया था और फिर करी थी पूजा वगैरह। और फिर रख दी मैंने दाल बनने के लिए और यहाँ बन रही है चाय, तो चाय भी मैंने चढ़ा दी है। और भूख मतलब कोई खाना वगैरह बच्चे बोल रहे थे मम्मी कोई चीज़ अच्छी बनाना, क्यों शाम लेके आए थे रुमाली रोटी थी और पनीर की सब्ज़ी लेके आए थे अंकुर के पापा। तो बच्चे बोल रहे थे ये कम अच्छा लग रहा है, खाने में ठीक नहीं लग रहा है। तो कोई सब्ज़ी भी नहीं थी घर पे, तो मैंने सोचा चलो दाल ही बना लेती हूँ।
तो यहाँ चाय अंकुर के पापा भी बोल रहे थे कि मेरे लिए भी थोड़ी चाय दे देना, और अंकुर को आज पीनी थी चाय, तो मैं अपने लिए ले गई थी और अंकुर के पापा के लिए, बच्चों ने फिर बाद में पी थी। तो यहाँ जैसे दाल भी बन चुकी है, और यहाँ जब तक जैसे प्याज वगैरह काट लेती हूँ, चावल भी रख दिए थे इधर बनने के लिए। और जो शाम लेके आए थे रोटी, रुमाली रोटी, तो वो ऐसी रखी हैं, ऐसी 2-4 रोटी खाई थी और ऐसी रखी हैं। और फिर उसके बाद में तब सबने खाना खाया। और जो शाम के लिए जो पनीर लेके आए थे, जब हम आए थे, तो मैंने वो पनीर दोबारा से फिर से गर्म किया था, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ग्रेवी चाहिए थोड़ी बहुत, उसमें ग्रेवी थी नहीं, तो मैंने थोड़ा सा मतलब गर्म करके पानी डाल दिया था और थोड़ा नमक डाल दिया था ऊपर से, और थोड़ा सा गर्म मसाला वगैरह डाल दिया था। तो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं अब ठीक लग रहा है ये खाने में, क्यों इतना महंगा पनीर आया था। मैं कह रही बताओ कोई नहीं खाएगा तो बेकार जाएगा। और रोटी तो जो रुमाली रोटी, तो वो मतलब सेक दी थी मैंने, तो वो तो खा ली थी बच्चों ने अच्छे से। तो यहाँ मतलब उस दिन मैं पूड़ी वगैरह ले गई थी सेक के, तो कढ़ाई मतलब ऐसी रख गई थी मैं ढाक के, तो मैंने सोचा इसी में दाल छौंक देती हूँ। तो यहाँ चावल भी रख दिए थे, तो चावल बनना है, और रोटी वगैरह मुझे बनानी नहीं है, क्यों रोटी तो रखी है। और बच्चे बोल रहे थे कि जल्दी से खाना बन जाए और जल्दी खाना लगा दूँगा, बच्चों का पेट नहीं भरा है अच्छे से, तो बच्चों को भी जैसे भूख लग रही थी। और फिर यहाँ देखिए दाल छौंक दी है मैंने। तो दाल भी मतलब क्या होता है, अपने घर का खाना मतलब अलग ही होता है। कहीं भी जाओ मतलब पैसा भी दो, मतलब तब भी अच्छा नहीं मिलता है खाना कहीं भी। और वो तो ये हम जाते हैं कहीं तो मजबूरी में जैसे खाना तो पड़ता ही है। और जो मैदे की रोटी वगैरह होती हैं तो वो भी मतलब नुकसान ही देती हैं। अपना घर का जो आटा होता है गेहूँ का, तो मैदे की रोटी होती है वो तो वो नुकसान देती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए ये पनीर लेके आए थे शाम, तो मैंने वो गर्म कर दिया है अच्छे से, और मैंने थोड़ा इसमें बताया था, मैंने पानी मिलाया है इसमें, तो अच्छे से गर्म हो गया है। और फिर रोटी ये सेक देती हूँ, मतलब रात की रुमाली रोटी तो बच्चों ने यही सब ने खा ली थी, गरम करके मैंने सेक दी थी, क्योंकि इन पर घी वगैरह नहीं लग पाता है। और जो तंदूरी रोटी होती है तो उस पर तो घी लग भी जाता है अच्छे से, इस पर नहीं लग पाता है। तो सभी के लिए मैंने सेक सेक के रोटी दे दी थी। और फिर उसके बाद में इतने ज़्यादा कपड़े वगैरह हो गए थे धुलने के लिए बहुत ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी खाना खाया था। और सब शाम के लिए ऐसे ही बैग वगैरह सब ऐसे मतलब डाल दिए थे, कुछ भी नहीं रखा था। तो क्या हुआ, कपड़े जैसे निकाल के बच्चों ने धुल दिए थे अंकुर ने। और क्या होता है अगर मैं कोई काम में जैसे लगी होती हैं तो बच्चे कपड़े वगैरह धुल लेते हैं, ये नहीं है। तो कपड़े बच्चों ने धो लिए थे बैग में से सब निकाल कर, और सब ऐसे मतलब फैला पड़ा है इस पे बेड पे, और इतना बुरा लग रहा था। तो मैंने सुबह में सब मतलब काम निपटा कर फिर मैंने ये सब समेटा था। और अर्पिता पता नहीं क्या क्या चीज़ लेके आई थी, और ये प्रसाद है, ये भी ऐसे ही रख दिया था लाके, तो फिर मैंने रखा है। तो चादर ठीक थी तो ऐसे ही झाड़ कर मतलब ऐसे ही लगा दूँगी, बेड वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो 2-4 चीज़ें लेके आई थी, मैं तो कुछ भी नहीं लाई थी, सिर्फ चूड़ी लेके आई थी और कुछ भी लेके नहीं आई थी, क्यों मतलब इतनी ज़्यादा महंगी होती है सब सौदा बहुत ज़्यादा, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था अपने लिए। और बच्चे भी अब जैसे खिलौने वगैरह नहीं लेते, ये अर्पिता ही है, इसे मतलब ज़्यादा रहता है हर चीज़ का शौक कि मतलब ये ले लूँ वो ले लूँ। और अंकुर है, सचिन है, ये मतलब दोनों ये कुछ नहीं लेते हैं, और अर्पिता ही मतलब कुछ ना कुछ अपने लेती रहती है। तो मतलब लेकर आई थी अपने सहेली के लिए, मतलब जो उसकी फ्रेंड है तो उनके लिए लेके आई थी 2-4 चीज़ें, और इसकी एक दीदी है तो उनके लिए लेके आई थी। तो पता नहीं, तो मैंने दिखाया नहीं था, 2-4 चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ नहीं था ऐसा, तो मैंने सोचा क्या दिखाऊं इनके लिए। तो यहाँ देखिए बेड भी मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। और हम जैसे काम है मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पैरों में इतने ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो काम करने की भी जैसे हिम्मत नहीं हो रही है। और यहाँ क्या है, जाते हैं तो कहीं मतलब और कहीं नहीं जा पाते हैं ज़्यादा, सिर्फ मतलब माता रानी के मंदिर जाओ और फिर भैरव बाबा के मंदिर जाओ, फिर अपने घर आ जाओ, मतलब एक दिन में हुआ दर्शन हो जाते हैं। पूर्णगिरी जाते हैं हम, तो एक दिन में दर्शन हो जाते हैं। और सब बेंच वगैरह सब पे इतनी गर्द वगैरह हो गई थी एक दिन में, मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी घर की, कहीं भी चले जाओ एक दिन में चले जाओ तब भी इनका ऐसा घर हो जाता है। तो अर्पिता मतलब ढूंढ रही थी ये पजामी अपनी, तो इस पता नहीं किसने डाल रख दी थी नीचे के लिए,
तो बोल रही थी कि अब कहाँ से निकली, तो मैंने कहा यहीं रखी थी, तो कपड़े उधर से उधर डालती रहेगी। तो मैंने थोड़ी बहुत ऐसी सफाई की है, ज़्यादा नहीं की है, थोड़े बहुत ऐसे मतलब साफ़ कर दिया है जो मुझे ज़्यादा डेली में जैसे गंदा लगता है, तो यही सब साफ़ कर दिया था। और कपड़े भी इतने हो गए थे तो बच्चों ने सब कपड़े धुल दिए थे। कपड़े दो या 3 बाल्टी कपड़े हो गए थे। कहीं भी जाते हैं, चाहे 1 दिन के लिए जाओ चाहे 2 दिन के लिए जाओ, लेकिन कपड़े तो बहुत हो जाते हैं धुलने के लिए, कि हम 5 लोगों के तो इतने ज़्यादा कपड़े हो गए। एक एक दो दो जोड़ी जैसे पहन के गए थे, फिर नहा कर वहाँ जाके पहने, तो काफ़ी कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। तो बच्चों ने, जब तक मैं जैसे अपने काम वगैरह कर रही थी, तो बच्चों ने धुल भी दिए थे कपड़े, तो धुल गए थे, सिर्फ डालने के लिए रह गए। नए कपड़े थे तो इनसे पड़ते नहीं थे अच्छे से, तो मैंने सोचा चल मैं ही डाल के आऊँगी कपड़ों के लिए। तो यहाँ ड्रेसें वगैरह ये भी साफ़ कर देती, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, इस पर भी जैसे गर्द वगैरह आ गई थी। और घर में जब कोई नहीं रहता है, ऐसे घर बंद रहता है, तो और ज़्यादा मतलब गर्द वगैरह और ज़्यादा चल आती है, बहुत ज़्यादा, कि झाड़ू वगैरह भी नहीं लग पाती है कुछ भी। और शाम को आए थे हम रात में, तो ऐसी मतलब ऐसी हल्की फुल्की झाड़ू लगा दी थी, और फिर मैंने सुबह में लगाई थी अच्छे से झाड़ू। और सफाई का जैसे मेरा ये होता है कि जैसे मतलब झाड़ू पोंछा हो जाता है, उसके बाद में भी जैसे सफाई कर लेती हूँ, ये नहीं है कि जैसे पहले ही करूँ। तो यहाँ देखिए इतने कपड़े जैसे रखे हैं बाल्टी में, और कुछ अभी इसमें भी रखे हैं मशीन में, कुछ मैंने डाल दिए थे फिर दोबारा से धुलने के लिए। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा धुलने के लिए, तो फिर सारे कपड़े मैं सब ऊपर डाल के आई थी। तो एक बाल्टी तो लेकर चली गई थी मैं ऊपर, फिर मैंने सचिन से मंगाई थी, मैंने कहा था और मतलब सूख रहे हैं कपड़े तो और लेके आना। तो इतने ढेर कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, और आज धूप भी अच्छी निकल आई थी, तो इस वजह से कपड़े भी सब अच्छे से सूख गए थे। क्यों नए कपड़े होते हैं और बारिश वगैरह पड़ जाती है तो उनमें जैसे बदबू सी मारती है, तो वो ठीक भी नहीं लगती। तो अच्छे से धूप भी निकल आई थी ठीक, तो सारे कपड़े मतलब सूख गए थे। अब इतने कपड़े हो गए सब प्रेस के लिए, अब कपड़ों पे सब पे प्रेस वगैरह होगी। अब कपड़े भी हो गए प्रेस के लिए बहुत सारे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो